किसी को नहीं किसी को अभी मैं पॉइंट करना नहीं चाह रहा हूँ। वो बात मैं समझ रहा हूँ और हमारे व्यूवर्स भी समझ रहे हैं। मैं सूरत में बैठा हूँ, सूरत के आप ही के फैक्ट्री आउटलेट में बैठा हूँ, तो कंपेयर तो सूरत की होलसेल मार्केट को ही करना पड़ेगा। जो व्यूवर्स है जो देख करके यहाँ पे आते हैं, जो उनको रेट देते हैं वही रेट यहाँ पे मिलेगा उनको, या कुछ डिफरेंस है? ये नेचुरली बोलूं मैं जी फ्रैंक जी इसको छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसे कितने मैन्युफैक्चर सूरत के अंदर होंगे जो साड़ी, लहंगा, कुर्ती, सूट, इन सब में एक ही व्यक्ति मैन्युफैक्चर कर रहा होगा? सिंगल बंदा नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। एक बंदा नहीं होगा, कोई एक बंदा दिखा दो तुम्हें मान जाओ। अच्छा, हम किसी के भी पास जाते हैं, हम पूछते हैं सर आप होलसेलर हो, ट्रेडर जो मैन्युफैक्चर बी फ्रैंक बताऊं, कोई ये मजाक की चीज नहीं, मतलब हकीकत में एक सेक्टर संभालना बहुत बड़ी बात है जी। खुशी खुशी थोड़ा बहुत माल ले ले जी थोड़ा बहुत माल बेच लिया जी, अपना पैसा अपने जेब में रखे, घर जाके शांति से सो गए। अच्छा ठीक है, जो भी भुगतान होगा वो हम करने के लिए पूरी तरीके से सहमत है जी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। गलती होगी उसकी पूरी भुगतान करेंगे हम लोग जी जी जो भी खुशी खुशी खाओ अपना। जो लोग रिटेल 10 साल से 20 साल से करते हुए हैं, उनका मन है कि हम बढ़ाए काम, होलसेलिंग में जाए। देखिए सर, होलसेल एक लेवल बेस्ट है, बट सूरत के मार्केट में जो प्राइस है और मेरे प्राइस में जी, एक तो यहीं पे 15-20%, 25% का फर्क है। अच्छा, आपने 1000 वाली साड़ी पे कोई डिजाइन कर रखा है जी, और वो डिजाइन उसको किसी सस्ते फैब्रिक पे चाहिए जी, यानी कि 250 या 300 वाले पे चाहिए, तो आप वो भी करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जहाँ बैठे हैं ये पंडोल है। अच्छा, यहाँ पे समझ लो पूरे रिंग रोड का 70% माल यहीं से निकलता है। अच्छा ठीक है, 70% माल यहीं से निकलता है। आपके जैसे तो सूरत के अंदर बहुत सारे मैन्युफैक्चर होंगे, हैंडवर्क में जो काम करते होंगे इस तरह से है, तो आपके पास हमारे कस्टमर क्यों आए? और रेट 100% डिफरेंस मिलेगा। अच्छा हाँ, ये मतलब एकदम क्लियर चिट बात है, ज्यादा घमंड नहीं कर रहा हूँ। खासतौर आपका माल सूरत की होलसेल मार्केट में किसी ने 5 डिजाइन पसंद किए, उसमें से 1000 करके 5000 पीस आपके निकल गए, फिर आप रिटेल के जो कस्टमर हैं या छोटे दुकानदार हैं उनके संपर्क में क्यों आना चाहते हो? बजट है 7 लाख रुपया जी। उन्होंने मुझे फोन किया, भैया ऐसा ऐसा मेरा बजट 7 लाख रुपया का है, मुझे नया दुकान डालना है। मतलब भैया पहले तो आप ये बताइए कि आप साड़ी का नॉलेज है कि नहीं है? बोले कि मैं फ्रेश हूँ। अच्छा, क्या इम्पैक्ट आखिर क्या है? सूरत की होलसेल मार्केट से अलग क्यों है? क्यों यहाँ सस्ता मिलता है? क्यों यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चर रियल मिलता है? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका तेजस्वी लोग के एक और खास वीडियो में। दोस्तों आज मैं आया हूँ क्या इम्पैक्ट्स के फैक्ट्री आउटलेट में। मैंने आपको 2-3 वीडियो प्रोवाइड की हैं, यहाँ पर बहुत सारे कलेक्शन भी मैंने दिखाया है, क्योंकि सर का खुद का खाता है। साड़ियों की डिजाइनिंग यहाँ पर होती है। यदि आपको डिजाइनिंग मात्र देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लास्ट 2 वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूं। यदि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और क्या इम्पैक्ट से जुड़ना चाहते हैं, यानी कि खाते वालों से जुड़ करके एक सस्ते इन्वेस्टमेंट में, कम लो बजट के इन्वेस्टमेंट में अच्छी क्वालिटी के साथ में अच्छा माल अपनी दुकान पर रखना चाहते हैं और सूरत की होलसेल मार्केट से ही बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। चलिए स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर सर का। सर नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे हो सर? सर बढ़िया, आप कैसे हो? बस बहुत बढ़िया सर। बहुत सारे डाउट है, पिछले जो 2 वीडियो बनाई हमने, सैंपल दिखाए, सब जानना चाहते हैं कि वाकई में क्या आप रियल मैन्युफैक्चर हो? रियल मैन्युफैक्चर में बोलूंगा तो वो काफी नहीं है जी, कि मैं सबको, आप जैसे कस्टमर्स को मैं बोलूंगा कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे पास मशीन है, कि मैं खुद प्रोडक्शन कर रहा हूँ, कि हम सब अपने इन हाउस बना रहे हैं जी। कस्टमर एक विजिट करेगा जी, देखेगा, समझेगा जी, तब उन्हें पता चलेगा कि एक्चुअल ये मैन्युफैक्चरर है या फिर ट्रेडर है या फिर होलसेलर है जी। बोलने के लिए सब बोल रहे हैं जी, और वो बंदा 1800 किलोमीटर दूर बैठे हैं, कोई भी व्यापारी की 500 किलोमीटर अलग अलग जगह से अलग अलग डिस्टेंस से बैठे हुए हैं, तो बोलना सबके लिए आसान है। बिल्कुल, मैंने भी बोल दिया मैं मैन्युफैक्चरर हूँ जी, तो बोलना और करना और एक्चुअली उसको साबित करना, वो बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ता है जी। हमने साड़ी बनती हुई भी दिखाई है वीडियो के अंदर, लेकिन लोगों का फिर भी मैंने कमेंट्स पढ़े कि हो सकता है किसी और की फैक्ट्री में ले जा करके दिखा दी हो, तो क्या प्रूफ है? अब ये इस चीज का मैं जवाब एकदम ग्राहक, जैसे कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं या फिर जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं, मैं एकदम प्रॉपर ये चीज जवाब देना। एग्जाम्पल, अभी परसों एक व्यापारी आए थे जी, उड़ीसा से, ठीक है, राजेंद्र कुमार पटेल जी, ठीक है। आज कल रात को उनका पार्सल निकला है जी जी। वो सैंपल ऑफिस भी आए थे,
सैंपल ऑफिस में रघुकुल मार्केट में जो अपना 162 में अपना जो शॉप है सैंपल ऑफिस, वहाँ आए, वहाँ उन्होंने सैंपल देखा जी, वहाँ पे सैंपल क्लियर किया जी, उन्होंने भी नोट किया, मैंने भी नोट किया जी, MRP के साथ, डिजाइन नंबर के साथ, कि बहुत बार मार्केट में होता है ना, दिखाते कुछ है, देते कुछ है, हमने डिजाइन देखा था कुछ, दिया कुछ, बिल्कुल 80% में 90% के बिहाफ पे है। बहुत सारे कॉल्स मुझे भी आते हैं व्यापारियों के कि भैया हम यहाँ गए थे, किसी का नाम नहीं लूंगा, हम यहाँ गए थे, इस तरह से देखा था, इस तरीके से दे दिया जी, उसमें हमें घाटा लग गया, आज तक माल पड़ा हुआ है। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि सब डिजाइन का नाम बोलते रहो जी, मैं उनको बोलते रहा, उन्होंने अपना प्राइस भी लिखा, क्वांटिटी लिखी और मैंने भी नोट किया। अच्छा, फिर साथ के साथ वीडियो देख रहे थे? नहीं वीडियो तो देखी, मतलब उन्होंने वीडियो देख के तो आए थे, जैसे कि मैंने उनको सैंपल दिखा, उन्होंने कुछ 20 का डिजाइन फाइनल किए। अच्छा, तो 20 के 20 डिजाइन के मैंने नाम बताया, जैसे कि पर्टिकुलर हमारा नाम होता है, जैसे कि भाई हो गया सिमरन, हो गया टोयोटा, हो गया शिवम, हो गया, उन्होंने 20 के 20 नाम लिखे जी, मैंने भी लिखा, उन्होंने भी प्राइस लिखा, मैंने भी प्राइस लिखा जी, क्लियर हो गया, टेली टू टेली हो गया, उनका अमाउंट भी टेली हो, मेरा अमाउंट भी टेली हो। फिर वो मेरे साथ फैक्ट्री है, ठीक है। अब फैक्ट्री आने के बाद उन्होंने अपने हाथ से ही सब डिजाइन छटवाए जी, आप समझ रहे हो, बिल्कुल, कि भाई इसका नाम क्या, भाई इसका नाम ये, इसका नाम क्या, इसका नाम ये, इसका नाम क्या, इसका नाम ये जी। तो उनके 20 के 20 डिजाइन उनके सामने हमने रख दिए कि भैया आपका ये 20 डिजाइन, आप क्लियर, संतुष्टि की है, पूरी संतुष्टि की करने के बाद सब कुछ से जी, हर चीज, यानी कि जो आप पार्सल बनाते हो वो पार्सल भी उन्होंने खुद ही पैक किया? हाँ, उन्होंने खुद ही पैक करा, मैंने बोला भी खुद पैक भी करवा देते हैं, लगे तो आप थोड़ा बहुत समय और रुक जाओ जी, शाम तक के, तो उन्होंने बोला शाम तक रुकने का टाइम नहीं है, मैं क्लियर हूँ जी। फिर उन्होंने बोला कि अभी आपका फैक्ट्री दिखा दो थोड़ा सा। अच्छा, तो मैंने बोला ठीक है, तो भैया के साथ उनको फैक्ट्री भेजे, ठीक है, फैक्ट्री देख के भी आए। फिर वहां से वो चले गए उनके होटल जी, फिर वहां से उन्होंने मुझे फोन किया जी कि भैया मैं क्लियर हूँ आपके तरफ से, अब आपके वहां मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। तो देखिए, यदि जिन भैया की बात कर रहे हैं जो ओडिशा से आए थे, यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स जरूर करें कि जो भैया ने बताया है क्या वो वाकई में आपके साथ हो, आप सेटिस्फाई हो, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे दूसरे व्यूवर्स भी देख पाए कि हाँ ये रियल मैन्युफैक्चर है। तो सर रेट की मैं बात करता हूँ जी, मार्केट में बहुत सारे डिजाइन्स आपके जैसे ही हैं जी, मैं तो कहता हूँ सेम टू सेम है, हाँ बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें और आपके साड़ियों में क्या डिफरेंस है? देखिए सर, साड़ी में एक तो डिफरेंस बहुत सारा रहता है जी, एक होता है कपड़ा, फैब्रिक, जिसको हम फैब्रिक बोलते हैं, उसमें बहुत सारे क्वालिटी आते हैं जी। अब लो क्वालिटी का कपड़ा यूज करोगे जी तो कम प्राइस में आएगा जी, अच्छा क्वालिटी का आप कपड़ा यूज करोगे तो थोड़ा हाई क्वालिटी, मतलब हाई प्राइस आएगा। काम होता है जो हम अपने काम बोलते हैं जी, 3-11 का भी काम होता है, 4-11 का भी काम होता है, 7-7 का काम होता है, 7-9 का काम होता है, 7-11 का काम होता है। ये वर्क सेगमेंट बता रहा हूँ आपको जी, ठीक है। अब उसमें टाटा मी टीच आती है, माहिम टीच आता है, जो वर्क होता है ना, जैसे माहिम टीच बोलते हैं, टाटा में जो साटिन टीच बोलते हैं, सबका अलग अलग एक धन जाता है, जो फिनिशिंग जो दिखती है, जब तक के कोई चीज में, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे चाय में जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, शक्कर जाएगा ही नहीं तो मीठा लगेगा नहीं, तो कड़वा लगेगा, बिल्कुल सही बात। जिसमें जितना धन जाएगा उसका प्राइस उस हिसाब से वो फिक्स होता है। अब मैं ऐसा नहीं है कि कोई चीज अभी हम ओनली 60 ग्राम में बना दिए, ठीक है, एक 60 ग्राम आता है, सेमी ब्लूमिंग आता है, ब्लूमिंग आता है, C/C आता है, C/Z+ भी आता है, जो कपड़े के वेरिएंट है ये सब, इनमें 200-300 रुपए का फर्क है, ये 4-5 सेगमेंट में। जैसे कपड़े में आप चीजें बनाते हो उस हिसाब से उसका प्राइस फिक्स होता है, ठीक है। अभी मेरा जो भी काम आएगा भैया 7-11 का काम आएगा जी, 7-11 मतलब आपका हो गया 4.5 मीटर काम हो गया आपका, मतलब जो घेरा बोलते हैं वो एकदम प्रॉपर बैठता है, ठीक है। और मेरा प्राइस, मेरा काम, कोई भी व्यापारी आए, कोई भी व्यापारी है, लास्ट विजिट करे या फिर फर्स्ट विजिट करे जी, एक बार मेरे से फर्स्ट विजिट कर रहे हैं, मेरे साड़ियों के सैंपल, काम, प्राइस देख के जाए, फिर दूसरी जगह विजिट करे, फिर कंपैरिजन करे जी। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे आ गए हो तो आप लेके ही चले जाओ, सेटिस्फेक्शन हो तो ही लेके जाना है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आप कौन कौन से फैब्रिक में साड़ियाँ बनाते हो? फैब्रिक में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आपके व्यापारी भाइयों को मैं चीज बोलना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ चीजें हमारे जो भी फैब्रिक होते हैं 60 ग्राम ब्लूमिंग, जो C/C बोलते हैं, हम मोस्ट ऑफ 60 ग्राम पे कपड़ा बनाते हैं। फिर उसके बाद हम जोमेटो यूज कर रहे हैं, जो अभी जोमेटो भी लेटेस्ट अभी जो फैब्रिक अभी ट्रेंड में चल रहे हैं। फिर सिमर हो गया जी, फिर थोड़ा बहुत विचित्रा हो गया। अभी फिलहाल अभी ये 4 सेगमेंट में कपड़े में अपन ज्यादा फोकस है, जिस हिसाब से व्यापारी का रिक्वायरमेंट आता है।
कि भैया अभी ये कपड़ा चल रहा है, हमें भी नीचे से थोड़ी बहुत कह दिया थी भैया विचित्रा भी अच्छा चला, विचित्रा बने तो उसी तरह विचित्रा में कपड़ा हमारा फ्लो चला जाएगा। अच्छा। जोमेटो में अच्छा चला तो जोमेटो में हम बना लेंगे, क्योंकि बनाना और नीचे के ग्राहक का रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो ही काम आगे व्यवस्थित चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अपने हिसाब से हम डिजाइन डेवलप कर सकते हैं। अच्छा। कपड़ा कौन सा कहाँ किस जगह क्या चल रहा है वो हमें भी देखना पड़ता है, पूछना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर उसके ऊपर फोकस जाता है। अच्छा, डिजाइन भी आपका खुद ही यहीं पे तैयार होता है? डिजाइन भी खुद ही तैयार होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपके फर्स्ट वीडियो में बताया था डिजाइनर इधर बैठे हैं, अभी भी डिजाइनर सामने बैठ के अपना डिजाइन बना ही रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये डिजाइनिंग यहीं पर हो रहा है, और जहाँ पर हम बैठे हैं यहीं पर डिजाइनिंग होता है, यहीं पर बिल वगैरह सब तैयार होता है, पूरा प्रोसेस यहीं पे होता है, क्योंकि इनका फैक्ट्री का वर्क है, खुद का डिजाइनिंग होता है, इनके डिजाइनिंग को कॉपी दूसरे करते हैं। तो आप जो एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया है आप एक बार विजिट कर सकते हैं ऑनलाइन माल मंगाने से पहले। यदि आपको ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है तो सर उसके बारे में और सर ऑनलाइन बिजनेस में एक चीज में, जैसे कि व्यापारी भाई हैं बहुत सारे कॉल्स मुझे आते हैं जैसे कि सीओडी अवेलेबल है नहीं है, हम ऑनलाइन माल मंगाएंगे तो भैया आप जो बहुत जने डरते हैं, बहुत जने से चीटिंग हो चुकी है, या फिर बहुत जनों ने सुन के रखा है कि भाई सूरत में चीटिंग बाजी बहुत होती है, पैसे भेज दिए पैसे नहीं आए, माल भी नहीं भेजा, माल कुछ गलत भेज दिए। बिल्कुल। इस चीज की पूरी श्योरिटी देना चाहूंगा पूरे व्यापारी भाइयों को कि आप जो डिजाइन सिलेक्शन करोगे जी, जो भी डिजाइन जी, आपने सपोज दैट किसी कस्टमर ने मुझे 10 डिजाइन फॉरवर्ड किया, भैया ये 10 डिजाइन मुझे चाहिए, ठीक है, एक तो 10 डिजाइन पहले मैं देखूंगा 10 डिजाइन, हाँ ओके ठीक है ये मेरे स्टॉक में है। कभी कभी क्या होता है कि 2-3 दिन आगे पीछे होता है डिजाइन आने में भी, भाई भी स्टॉक में नहीं है, 2-3 दिन में आएगा, तो हम सामने वाले को ये क्लियर करेंगे कि भैया ये 2 डिजाइन नहीं है, 3 दिन लगेंगे आने में। अभी सपोज कस्टमर ने बोला काम कीजिए भैया वो एक डिजाइन हटा दीजिए, बाकी 9 का पैक कर दीजिए। अच्छा। इस चीज की पूरी श्योरिटी है कि आप जो भी डिजाइन फाइनल करोगे वही डिजाइन आपके पास आएगा, उससे ना कि कोई 19 ना कि कोई 20। अच्छा, इसकी पूरी गारंटी लूंगा पूरी तरीके से। कोई भी गलत चीज होती है तो भैया आप कंप्लेन कर सकते हो, उसका पूरा जो भी भुगतान होगा वो हम करने के लिए पूरी तरीके से सहमत है जी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। गलती होगी उसकी पूरी भुगतान करेंगे हम लोग। जी जी। अब किसी को शॉप स्टार्ट करनी है, नया बिजनेसमैन है, अब आपके पास टोटल जो है ब्राइडल कह सकते हैं पार्टी वियर है, लेकिन शॉप के अंदर तो जैसे कि आजकल मार्केट में 55-60 रुपए से साड़ी चल रही है, हर तरह की साड़ी रखने की कोशिश करता है, 50 वाली भी रखे, 125 वाली भी रखे, तो आपकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो कहाँ से स्टार्टिंग है, और शॉप स्टार्ट करने के लिए ये लो क्वालिटी वाली या लो प्राइस वाली साड़ी वे कहाँ से ले, आप कैसे उन्हें देखिए स्टार्ट कराओ? लो कैटेगरी का मैं आपको जैसे कि 50 रुपए का बोलते हैं कि 60 रुपए का बोलते हैं। जी जी। एक एग्जांपल में भी ये दूंगा कि देखिए जैसे कि एक नॉर्मल सा अच्छा सा रुमाल लेने जाए जी जी मार्केट में कितने का आता होगा आपके हिसाब? 25-30 रुपए का, 25-30 रुपए का आता होगा, ठीक है, और अच्छा वाला लेने मेरे साथ 50 रुपए का भी है। बिल्कुल बिल्कुल है। इतना सा रुमाल 50 रुपए का आता है, 60 रुपए की साड़ी आपको कौन दे रहा है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और कोई दे भी रहा होगा ना 50 रुपया 100 रुपया कोई भी साड़ी भी दे रहा होगा ना, तो वो चीज भगवान करे जो ले वो बिक जाए उसका, मगर सक्सेस होना बहुत कम चांसेस है उसमें। एक तो होता है अपनी खुद की जो नया शॉप ओपन कर रहे हो ना, एक उसका रेपुटेशन पहले से स्टार्ट मतलब बेस्ट रखो। एक मेंटलिटी ये बनाओ कि इनके पास हर रेंज मिल जाता है। जी जी। मेंटलिटी ये नहीं हो जानी चाहिए कि भाई सामने वाले के पास चीप कैटेगरी मिलता है, हर सेगमेंट मिल जाना चाहिए कि भाई इनके पास अच्छा भी मिल जाता है, कम रेंज का भी मिलता है, अच्छा रेंज का भी मिलता है और बढ़िया क्वालिटी का भी मिलता है। ये बात मैं कर रहा हूँ, जैसे शॉप स्टार्ट करनी है तो आपके पास तो हेवी रेंज है। मेरे पास हेवी रेंज में 295 से, एक तो मेरे पास वहाँ पे 295 से अभी फिलहाल जो स्टार्ट है, अपने 250 से अपने मेंटेन करते हैं, 250 से लेके अभी फिलहाल जो 1050 तक है, आगे जाके भाई 1100 का भी आइटम रहे कि 1200 का रहे कि 1300 का। अच्छा, 250 रुपए में किस फैब्रिक पे है? 250 में नॉर्मल अपने कुमारी फैब्रिक पे बनता है। अच्छा, बनारसी लेस लगते हैं, बुट्टा कॉन्सेप्ट का वो चीज होता है। अच्छा, और उसमें तो डायमंड होते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर जैसे जैसे 295 में एज इट इज डिजाइन रहता है, थोड़ा कपड़े में वेरिएंट आता है। फिर उसके ऊपर आप जाओगे जैसे कि 390 में जोमेटो बुट्टा कॉन्सेप्ट आ गया, विद सिरोस्की आ गया। अच्छा। फिर उसके ऊपर जाओगे तो ऐसे जैसे कि डायमंड कॉन्सेप्ट हो गया, सिरोस्की कॉन्सेप्ट, जरकन कॉन्सेप्ट हो गया, फिर जरकन प्लस सिरोस्की कॉन्सेप्ट हो गया। मेरे पास खाली जैसे कि वर्क सेगमेंट में अपने डील करते हैं, ठीक है, ना कि हमारे पास प्रिंट का कोई काम है, अच्छा, ना कि कोई लहंगे का काम है, इस तरीके का कोई काम हमारे वर्क में डील करते हैं। हाँ, ओनली फॉर प्रिंटेड वाली साड़ियां, प्रिंट का साड़ी कोई अपने पास कोई काम नहीं। अच्छा, लो वेट वाली जो साड़ी चलती है जो डेली वेयर बोलते हैं, डेली वेयर बोलते हैं, वो अपने पास कुछ नहीं ना।
तो जैसे किसी को शॉप स्टार्ट करनी है उसको तो ये भी साड़ी चाहिए होती है, तो सर, फिर क्या उसके आप लिए किसको नहीं, रिकमेंड मैं रिकमेंडेशन किसी को नहीं करूँ। अच्छा, ठीक है, मैं रिकमेंडेशन उसको करूँ ना जिसको मैं जानता हूँ, बिल्कुल सही बात है। जो बंदा जेन्युइन हो। कि मैं आपको किसी का रिकमेंडेशन किया, नहीं भैया आप इस मार्केट में जाइए, ये दुकान नंबर, ये बंदे का नाम है, वहां जाके आप खरीदी कर सकते हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। जी जी जी। वो मैं किसी का रिकमेंडेशन करूंगा नहीं, मैं अपना पूरा जिम्मेदारी लूंगा, क्यों मेरे माल का मुझे पता है कि मेरा माल कैसा है क्या नहीं है। उसमें कुछ भी तकलीफ है उसके लिए मैं बैठा हूँ। अभी किसी को रिकमेंडेशन कर भी दूंगा कि भैया आप यहाँ चले जाओ, कल को उठ के आपके साथ कुछ भी 19-20 गलती हुई, बिल्कुल आपका एक कॉल मेरे पे भी तो आएगा, बिल्कुल कि भैया आपने वहां का रिकमेंडेशन दिया था, उस बंदे ने मेरे को 10,000 15,000 का चूना लगा दिया। एक तो होता है कि व्यापारी के साथ मेरा रिश्ता खराब हुआ किसी और के वजह से, बिल्कुल सही बात है, और उनके साथ भी मेरा रिश्ता खराब हुआ, तो ये चीज करना ही क्यों है। बिल्कुल सही बात है। जो चीजें हमारे पास, आपकी बात बीच में काट के मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे शॉप स्टार्ट करता है 295 से आपने बताया जी, तो 250 से हम पकड़ सकते हैं। अच्छा, 250 से मान लीजिए, तो उसमें क्या सेट का 4 पीस का सेट होता है? नहीं, हर एक में 6 पीस का सेट, 6 पीस का सेट, 6 और 8 बहुत नॉमिनल रहेंगे, दो चार डिजाइन ऐसे रहेंगे जिसमें 8 का मैचिंग रहेगा, बाकी मेरे सब डिजाइन में 6 का ही सेट रहता है। और मार्जिन की बात करें तो आपका जो प्रोडक्ट यहाँ से लेके जाए, जिस तरह की आप क्वालिटी बता रहे हो कि बेस्ट क्वालिटी हम बनाते हैं, तो मार्जिन मार्केट में कितना उस पे रख करके जो कस्टमर को भी ये ना लगे कि हाँ भाई क्वालिटी तो है नहीं कुछ और रेट इन्होंने इतना बढ़ा दिया, तो दुकानदार कितना मार्जिन ले सकता है? सर, मैं पहली चीज ये बोलना चाहूंगा, यहाँ के सूरत के मार्केट में जो प्राइस है और मेरे प्राइस में जी, एक तो यहीं पे 15-20% 25% का फर्क है। अच्छा, एमआरपी के ऊपर। अच्छा, जो कॉस्टिंग के ऊपर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, जो बंदा यहाँ से माल लेके वहां जा रहा है, बहुत सारे बंदे को मैं फॉलोअप भी लेता हूँ कि भैया कैसा रहा, मेरे माल का रिस्पॉन्स कैसा रहा। भगवान के दया से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम पे मेरे 20 से 25 व्यापारी ऐसे हैं जो रेगुलर हुए हैं। अच्छा, जिनके पास रेगुलर मेरा माल भी जा रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, और बहुत ज्यादा का तो हमारा सोच नहीं है, क्योंकि हम उतने सोच के हिसाब से हम धंधा करते भी नहीं है। फिर भी एक बंदा लेके जाए तो आराम से 40-41% पीस पे वो आराम से कमा लेगा। अच्छा, फिर उनके एरिया में किस तरीके से कस्टमर्स हैं, किस तरीके का उनका व्यापार है, किस तरीके, एरिया भी बहुत डिपेंड करता है कि भाई एरिया कैसा है, रिच एरिया है कि भाई लोएस्ट एरिया है कि भाई मीडियम एरिया है, तो उस हिसाब से भी मार्जिन सेट कर सकता है कस्टमर। अच्छा, आपकी साड़ी के ऊपर जो ब्रांड के नेम होता है वो किया इम्पैक्सी? किया, हाँ, मेरा किया इम्पैक्सी रहेगा। अच्छा, मेरा 2 लोगो आता है फोटो के ऊपर भी, जैसे कि डिजाइन के नाम होते हैं जी, और इस साइड मेरा भी किया इम्पैक्सी नाम रहेगा। अच्छा, और दूसरा ब्रांड कौन सा है? किया इम्पैक्सी नाम से ही है। हाँ, किया इम्पैक्सी नाम से ही मेरा फॉर्म है, और उसी में ही ब्रांड जो है 250 से लेकर 1000 तक सब पे किया इम्पैक्सी रहेगा। अच्छा, तो इनकी लेंथ की बात करूँ तो 630 होती होगी विद ब्लाउज? 630 विथ ब्लाउज जो होता है ना 6+ होता है। अच्छा, जो 630 कपड़ा लिया जाता है, बी फ्रैंक होता है कि जैसे बिग फ्रैंक में भी बोलूं कि 630 मतलब 630 का कपड़ा काटा जाता है। अच्छा, फिर इसमें जैसे कि कपड़ा लगा, जैसे काम होता है तो 10% घटता है। अच्छा, कपड़े में। अच्छा, जैसे कि सी पल्लू हो गया, कट बॉर्डर हो गया, तो वो नॉर्मली जो साड़ी उतरती है 620 618 तक उतरती है साड़ी विथ ब्लाउज। तो उसमें कोई तकलीफ वाली बात है। 80 पॉइंट का कपड़ा कटता है, ब्लाउज कटता है जी जी जी, फिर बाकी का लेडीज अपना साड़ी यूज करती है। जैसे आपने साड़ियों को बताया कि हैंडवर्क वाली साड़ी आप करते हो, तो इसमें क्या सीक्वेंस वाली और जो नेट वाली वे भी क्या हैंडवर्क में ही आती है? वो मशीन वर्क में, वो सीक्वेंस अलग एक अलग कैटेगरी में चला गया। अच्छा, सीक्वेंस वर्क हो गया वो अलग कैटेगरी में चला गया। अच्छा, ये हो गया अपना मल्टी का काम। अच्छा, मल्टी सिंगल नीडल जरी हो गया, धागा वर्क हो गया, सीक्वेंस एक अलग सेगमेंट हो गया। अच्छा, सीक्वेंस वर्क मेरे पास नहीं मिलेगा, मेरे पास खाली जैसे कि मल्टी हो गया, जरी हो गया। अच्छा अच्छा, अपने सिरोस्की का काम हो गया, डायमंड कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब आइटम मिलेंगे मेरे पास। अच्छा, तो इससे अलग यदि अब हम बात करें एक टोटल आपसे माल उठाने की जी, तो कितने डिजाइन कस्टमर को यहाँ पर अपनी दुकान के लिए अवेलेबल मिल जाएंगे? आप कभी भी आइए, आपके जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, अभी व्यापारी भाई जो भी देख रहे हैं, एनी टाइम 100+ डिजाइन मेरे पास मेंटेन रहता है। अच्छा, 100+ हमेशा मेंटेन रहता है एनी टाइम। अच्छा, किसी को कोई माल बिक जाता है तो क्या आप रिपीट भी कर देते हो उसको? जब चाहे चेंज ही होते नहीं, जब रिपीट में एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा सर जी, कोई भी कस्टमर जैसे कि रिपीट मांग रहा है कि सपोज दैट एक डिजाइन उनको गया, 12 डिजाइन एक पेटी में जाता है, एक डिजाइन उनको गया, उनको बहुत अच्छा चला कि भैया ये चीज मुझे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, बलेनो एक डिजाइन है, उनको बहुत अच्छा चला, बिक गया, उन्होंने फिर से मंगाया,
फिर जाएगा, जब 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 मंगाएंगे तब तब वो माल जाएगा। अच्छा। ऐसा कोई किंतु परंतु नहीं है कि भैया मेरे पास ये माल नहीं है। दूसरी बात, कोई भी कस्टमर अपना खुद का डिजाइन कस्टमाइज कराना चाहता है। अच्छा। कोई भी व्यापारी, क्योंकि बहुत जने ऐसे भी होते हैं कि अच्छा माल चल रहा है, तो कॉस्टिंग ज्यादा पड़ रहा है, इसे कोई कम कॉस्टिंग में कोई निकाल देता तो हम बेच लेते, अच्छा बेच लेते, अच्छा मुनाफा कमा लेते। तो कोई भी कस्टमर अपना कोई भी डिजाइन, पर्टिकुलर डिजाइन बनवाना चाहे तो हम वो डिजाइन उनको बना के दे सकते हैं, और वो जब तक चाहे तब तक बना के दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। वो जिंदगी भर चाहे जिंदगी भर बना के दे सकते हैं। अच्छा, तो सपोज कीजिए आपने 1000 वाली साड़ी पे कोई डिजाइन कर रखा है जी, और वो डिजाइन उसको किसी सस्ते फैब्रिक पे चाहिए जी, यानी कि 250 या 300 वाले पे चाहिए, तो आप वो भी करके दे दो? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। वो कस्टमर का इच्छा है उनको किस कपड़े में बनाना है। अभी सपोज देखो, अभी मेरा अभी ब्लूमिंग पे बना है, ब्लूमिंग सी बाय सी कपड़े पे बना है। अब उन्हें चाहिए कि विचित्रा पे ये डिजाइन बना के दो, हम बना के दे देंगे। जोमेटो पे ये डिजाइन बना के दो, हम बना के दे देंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से हम वो चीज पूरी तरीके से उनको वो बना के देने की पूरी जिम्मेदारी है हमारी। जी जी। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बताइए कि आपके जैसे तो सूरत के अंदर बहुत सारे मैन्युफैक्चर होंगे, हैंडवर्क में जो काम करते होंगे इस तरह से है, तो आपके पास हमारे कस्टमर क्यों आए? आप मेरे पास कस्टमर क्यों आए? एक चीज मैं आपको पहले बता दूं जी। फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ आपका कि मेरे पास कस्टमर क्यों आए। पहली बात तो ये है, जो खाते वाले होते हैं ना जी, बेसिकली फर्स्ट स्टेप ये होता है ना कि वो खाली अपना जॉब का काम करते हैं। अच्छा। मार्केट्स के जॉब का काम उठाते हैं। अच्छा। जॉब का काम किया, जैसे कि एग्जांपल में खाते वाला हूँ। हाँ हाँ। आप मार्केट में एक दुकान लेके बैठे हो, ठीक है, मैं आपके पास आया, आपके पास 50 सैंपल दिखाए जी, आपने मुझे 50 में से 5 डिजाइन सिलेक्ट किए, आपने 1000 साड़ी का 5000 साड़ी मुझे भरवा दी, ठीक है, ठीक है भैया इसका जॉब करके दे दो। मैंने आपको जॉब करके दे दिया, ठीक है। अब हम जहाँ बैठे हैं ये पंडोल है। अच्छा। यहाँ पे समझ लीजिए पूरे रिंग रोड का 70% माल यहीं से निकलता है। अच्छा, ठीक है, 70% माल यहीं से निकलता है। आपने मुझे जॉब पे उठाया, मैंने आपको जॉब करके दे दिया, ठीक है, आप मुझे पेमेंट दोगे। कोई बहुत गिने चुने खाते वाले ऐसे हैं कि जो खुद का काम लेके बैठे हैं और खुद का ऑफिस भी लेके बैठे हैं मार्केट में जी, जो खुद कपड़ा लेते हैं, खुद बनाते हैं और खुद बेचते हैं। अच्छा। लाख में से वैसे 5 ही बंदे हैं। अच्छा। पूरे सूरत में जी, क्लियर चिट बात बता दूं तो आपको जी। तो मेरे पास जो आने का, जो आप बोलो कि मेरे पास कस्टमर क्यों आए जी, एक तो पहली बात ये कि बहुत सारी चीजें बोलने जैसी भी नहीं होती। हाँ हाँ बिल्कुल। और थोड़ी बहुत बातें बोलने जैसी भी होती है कि कपड़ा हम भी जब लेते हैं हम भी हमारे हिसाब से लेते हैं। बिल्कुल। एक कपड़े को रेट में गिराने का जो एक तरीका होता है जी, एक जगह से नहीं होता है, उसको 10 जगह से दबाते हैं ना, तब जाके वो रेट में आता है। बिल्कुल। एक जगह कपड़े में भी दबाना पड़ता है, अपने जॉब में भी अपना खुद का है। बिल्कुल। तो जॉब अपना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायमंड भी अपना खुद का है। अच्छा। एक कपड़े की जो बात हुई, कपड़े पे हम दबा की क्वांटिटी, हम आगे भी क्वांटिटी रखते हैं जी, कि भाई ये सौदा गिरा, 10,000 साड़ी बेच दो, ठीक है, तो सामने वाले पे दबता है। ठीक है। मेरे रेट में कहीं पे भी कंपेयर कीजिएगा, कपड़ा, क्वालिटी, काम और रेट 100% डिफरेंस मिलेगा। अच्छा। हाँ, ये मतलब एकदम क्लियर चिट बात है, ज्यादा घमंड नहीं कर रहा हूँ। खास तौर पे स्पेशल आप सूरत की होलसेल मार्केट को कंपेयर करके बता, मतलब मैं डायरेक्ट में, देखिए मैं किसी को नहीं किसी को मैं पॉइंट करना नहीं चाह रहा हूँ, वो बात मैं समझ रहा हूँ और हमारे व्यूअर्स भी समझ रहे हैं। मैं सूरत में बैठा हूँ, सूरत के आप ही के फैक्ट्री आउटलेट में बैठा हूँ, तो कंपेयर तो सूरत की होलसेल मार्केट को ही करना पड़ेगा। अब आपने जैसे बताया कि आप खाते वाले हो और आपका अपना भी आउटलेट है जहां से आप डायरेक्टली कस्टमर को पकड़ते हो, कस्टमर आपके पास विजिट करता है, उनको डायरेक्टली बेचता है। उससे बेनिफिट ये हो जाता है कि जो बीच में होलसेलर या ट्रेडर्स है वो डायरेक्ट खाते वालों से जुड़ जाता है। या ऐसा है कि आपका जैसा रघुकुल में है और यहाँ का रेट कुछ हो रहा है, रघुकुल में लेने नहीं, आप कहीं पे भी आओ, कहीं पे भी आओ, कस्टमर कहीं पे भी है, यहाँ पे आए तो भी एज इट इज रेट है, मेरे रघुकुल ऑफिस में तो भी एज इट इज रेट है। अच्छा, वही रेट बस। हाँ, जो आपने जो मुझे बोला कि मेरे पास आने वाला क्यों और मेरे पास आप खाते वाला आपके पास बंदा क्यों है, ये आपको मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि हर खाते वाला अपना मतलब अपना खुद का धंधा लेके नहीं बैठा है। रेडी माल बनाना, ये कोई मतलब खुद का मशीन लेके बैठना, रेडी माल बनाना, स्टॉक रखना, ये छोटी मोटी बातें नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़े पैमाने पे काम होता है। सवाल का जवाब दीजिए, जब आपका माल सूरत की होलसेल मार्केट में किसी ने 5 डिजाइन पसंद किए, उसमें से 1000 करके 5000 पीस आपके निकल गए, फिर आप रिटेल के जो कस्टमर है या छोटे दुकानदार हैं, उनके संपर्क में क्यों आना चाहते हो? उनके संपर्क में इसलिए आना चाहते हैं, जैसे कि आपने मुझे बोला कि कोई एक मेरा कोई बड़ा व्यापारी आया जी, उसने एक डिजाइन में से 240 साड़ी ले लिया, ठीक है, दूसरा व्यापारी या दूसरे 240 साड़ी ले लिया, ठीक है, उसने तो 240 साड़ी ले लिया ना, हाँ, फिर वो कितने दिन के बाद आएगा?
अच्छा। वो कितने दिन के बाद आएगा? अच्छा। अभी जैसे कि जो इंडिया की पब्लिक बहुत है, ठीक है, और सबको अच्छा माल मिले, ये एक सोच रहे, हमारी सोच है हमारे तरफ से। जी जी। कि जैसे कि अभी हम यूट्यूब में अभी जैसे कि 2-3 महीना हुआ, आप भी जानते हो, आपके साथ स्टार्ट हुई जी। तो 2-3 महीने मेरे पास बहुत सारे कॉल्स ऐसे आए कि भैया हमारे साथ ये तकलीफ हुई, हमारे साथ इस तरीके से तकलीफ हुआ। तो बस ये एक ऐसा नहीं है कि हमें उससे कुछ मिल नहीं रहा है, 2 रुपये हम भी कमाएंगे, 5 नीचे वाला कस्टमर भी कमाए, उनको एक अच्छी चीज और अच्छे प्राइस में प्रोवाइड करने का ये अपना एक सोच है। अच्छा। कि हम उनके पास भी पहुंचे और वो हमारे पास पहुंचे, कि इनको रेट का एक्चुअली पता चले कि रेट एक्चुअली चल क्या रहा है मार्केट में। अच्छा। कि भाई ये चीज भाई उन्होंने 800 में खरीदी, भाई यहाँ पे तो भाई 500 में मिल रहा है, कि 600 में मिल रहा है, कि 700 में मिल रहा है। एक चीज ये देना और दिखाना, ये सोच है। ये यूट्यूब से मतलब यूट्यूब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा इंडिया देख रहा है, बाहर के देश भी देख रहे हैं। बस ये थॉट है, बस और कुछ नहीं है। अब मुझे बताइए, जो रेट आप सूरत के होलसेल मार्केट में बैठे हुए व्यापारियों को देते हो जी, और हमारे वीडियो के जो व्यूवर्स हैं जो देख करके यहाँ पे आते हैं, जी, जो उनको रेट देते हैं वही रेट यहाँ पे मिलेगा उनको, या कुछ डिफरेंस है? ये नेचुरली बोलूं मैं जी, फ्रैंक जी, इसको छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ने वाली बात नहीं, क्योंकि कस्टमर हमारा जानना चाहता है इस बात को कि हम आपसे जुड़ने का एक मेन फोकस जो वहां पे बैठे हैं उनके अनुसार मिलेगा, या उसमें आपने कुछ रूल्स ऐसे बना के भाई इतना माल दोगे तो तब हम उनके अनुसार जिनको हम होलसेल वालों को देते हैं वो रेट आपको मिलेगा यहाँ पे। इसमें 2 फंडा है जी, भी फ्रैंक बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा जी, और झूठ बोलना मुझे आता भी नहीं है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमेशा क्वांटिटी हमें बहुत फर्क होता है क्वांटिटी का, क्योंकि हम भी क्वांटिटी माल बनाते हैं, हमें भी मशीन चलाना रहता है। जहां पे क्वांटिटी जाएगी, आपके व्यापारी भी हों, आप खुद हों, क्वांटिटी आपने दिया, एज यूजुअल प्राइस आपको लगेगा। अच्छा। फर्क कोई ज्यादा नहीं है, बी फ्रैंक अभी बता दूं, फर्क कुछ ज्यादा नहीं है। अच्छा। गिनती करोगे तो परसेंटेज के हिसाब से कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ठीक है, नहीं है। अब आप बताइए कि जो बिजनेस है किसी को स्टार्ट करना है जी, तो क्या सारी वैरायटी आपसे कंप्लीट हो जाएगी या उसे कहीं और भी जाना पड़ेगा? वो अपने पसंद की बात है। अच्छा। अभी मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आए कि किसी ने 2 लाख का माल ले लिया, किसी ने 5 लाख का माल ले लिया, किसी ने 3 लाख का माल लिया, किसी ने 50,000 का माल लिया, फिर उनको पूर्ति नहीं हुई कि किसी और दुकान पे गए। अभी ऐसा नहीं है कि मेरे पास खाली वर्क सेगमेंट है, अभी किसी को फैंसी चाहिए, किसी को ऑर्गेंजा पे चाहिए, किसी को बनारसी चाहिए, तो वो कहीं और सर्च कर सकते हैं ना। अच्छा। सब कुछ मेरे से मैं फुलफिल कर दूं उतना नहीं कि मेरे में ताकत है, ना कि मैं उतना मेंटेन कर सकता हूँ। जी, जी। हाँ, नो डाउट हम थोड़े टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कुछ चीजें हम एड ऑन करेंगे, जी, जी। जिसपे हम अभी थोड़े टाइम में प्रोसेस चालू भी करेंगे, जिसमें धीरे धीरे एक दो चीज हम एड ऑन करते भी जाएंगे। जी, जी। दोस्तों, आप इस बात को नोट कीजिएगा, जो अभी मैंने पूछा क्या सारी वैरायटी यहाँ से बन जाएगी, तो सर ने क्लियर मना किया है। और सूरत के अंदर जब भी हम वीडियो बनाते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, ये केवल हैंड वर्क में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं साड़ी की, और इन्वेस्टमेंट की मैं बताऊं तो करोड़ों रुपया लगा रखा है केवल हैंड वर्क की साड़ियों को मैन्युफैक्चर करने के लिए। जिन लोगों के पास लेके फैंसी, कॉटन, हैंड वर्क और बहुत सारी साड़ियां पड़ी हुई है, वे कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर, तो समझिए क्या उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वे सभी में मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे। अब आपको खुद तय करना है कि यहाँ पर अगर विजिट करना है या ऑनलाइन मंगाना है। ऑनलाइन के लिए सर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑनलाइन का टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जी, मगर एक चीज मैं बताना चाहूँ जी, पैसे की आपने जैसे अभी बोला कि करोड़ों रुपया लगाना एक सेक्टर में लगाना, जी जी, पैसे की बात नहीं है यहाँ पे, मेन बेस होता है, पैसे की बात नहीं है। एक होता है आपका खुद का मैन पावर होना चाहिए, अच्छा, बहुत स्ट्रांगली मैन पावर होना चाहिए, अच्छा अच्छा, ट्रस्ट पर्सन। अच्छा, करने को तो सर हम भी लहंगे का कर लें, हमें नहीं आता, हमें भी सब पता लहंगे कैसा बनते हैं, किस तरह बनते हैं, मशीन एक्स्ट्रा डाल देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मगर सर एक्चुअली क्या होता है ना कि एक खाता और एक खुद का प्रोडक्शन करना, एक रुपए का हिसाब लेना पड़ता है। बिल्कुल, जैसे कि मेरा भी कोई 2400 का लॉट बना, एक एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है, एक साड़ी के पीछे एक गलती हुई, 10 रुपए का मेरा नुकसान गया, तो 2400 साड़ी मेरा 24,000 का नुकसान गया। बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब उस तरीके से समझ लो 10 लॉट बन गए तो 2,40,000 का नुकसान।
तो ये कोई इजी नहीं है, पैसे की बात नहीं हुई यहाँ पे। आप 100 करोड़ रुपया डाल दो। जी मैंने बहुत सारे सेक्टर कर लिए, कपड़े का कर लिया, सीक्वेंस कपड़े का कर लिया, बाद में लहंगा कर लिया। कंट्रोल करने का पावर भी तो होना चाहिए। बिल्कुल सही कि कहाँ से क्या चीज निकल रहा है, कहाँ से क्या प्रोडक्शन निकल रहा है, कहाँ पे किस हिसाब का कपड़ा खरीदा जा रहा है, किस हिसाब का काम हो रहा है, कौन सा डिजाइन कितने का गिर रहा है। मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं होगा तो मैं उसको मेंटेन कैसे करूंगा। जी बिल्कुल। और जो मार्केट में बोलते हैं ना कि हमारे पास घाघरा भी है और चोली भी है और ब्लाउज भी है, ये बात ही अलग है। ऐसे कितने मैन्युफैक्चर सूरत के अंदर होंगे जो साड़ी, लहंगा, कुर्ती, सूट, इन सब में एक ही व्यक्ति मैन्युफैक्चर कर रहा होगा? सिंगल बंदा नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। एक बंदा नहीं होगा। कोई एक बंदा दिखा दो तुम्हें मान जाओ। अच्छा अच्छा, हाँ मैं मान जाऊँ। यदि कोई साड़ी का मैन्युफैक्चर, वो साड़ी ही करेगा, साड़ी करेगा खुद। हाँ एक ही चीज, कोई आगे पीछे हो नहीं सकता। अच्छा अच्छा, हाँ कोई आगे पीछे नहीं हो सकता। हम किसी के भी पास जाते हैं, हम पूछते हैं सर आप होलसेलर हो, ट्रेडर जो सर बी फ्रैंक बताऊं, कोई ये मजाक की चीज नहीं, मतलब हकीकत में एक सेक्टर संभालना बहुत बड़ी बात है। जी जी, बहुत बड़ी। कस्टमर को एक्चुअली समझना चाहिए। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी का अभी जनरेशन है। आप समझिए कि आप कहाँ पे क्या खरीदी कर रहे हो, कौन आपको क्या चीज दे रहा है, किस तरीके का चीज दे रहा है। जी जी। अब अभी एक एग्जांपल कस्टमर्स को बोलना चाहूंगा। एक व्यक्ति एक जगह में एक ही बार, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ तो मैं यही बैठा हूँ। जी जी, मैं अपने सैंपल ऑफिस में नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात है, समझ रहे हो ना। मैं आपको ये भी बोल दूं कि मैं सैंपल ऑफिस भी हूँ और मैं फैक्ट्री भी हूँ। एक बंदा एक ही जगह हो सकता है, बिल्कुल सही बात, 10 जगह नहीं हो सकता। सही बात है। तो आप भी समझिए कि एक बंदा कोई एज यूजुअल मैन्युफैक्चर लेवल पे एक ही चीज बना सकता है, 10 चीज कभी नहीं बना सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कि उतना उसके पास बंदे भी होने चाहिए, उतना उसका ट्रस्ट। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि सर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी बंदे को मैंने बोला कि एक काम करो, वेलवेट लहंगा बनाना है, वेलवेट लेके आ जाओ और 1 लाख मीटर लेके आ जाओ। 1 लाख मीटर में 1 रुपए का फर्क पड़ गया, लाख रुपए का शॉर्ट हो गया। बिल्कुल 1 लाख रुपए शॉर्ट हो गए, तो उतना कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए। सही बात है, तब जाके आप मैन्युफैक्चर बनते हो। ऐसा कोई मैन्युफैक्चर नहीं बन जाता है। जी जी जी, सही बात। दुख हमें भी होता है, सुख हमें भी होता है। जी जी, आगे पीछे लगे रहते हैं। सही बात है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, वीडियो काफी बड़ी हो गई, फिर नेक्स्ट टाइम जैसे मौका मिलेगा तब बात करेंगे। हमारे व्यूअर्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं जी। आप तो मैन्युफैक्चरिंग को, आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग में कितनी दिक्कत है जी। आपके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट है, होलसेलिंग बेस्ट है यानी कि ट्रेडिंग बेस्ट है, या रिटेलर की शॉप बेस्ट है? सर मैं एक चीज बताऊं जी, मेरे सोच के हिसाब से जी, एक रिटेल बंदा है ना जी, खुशी खुशी थोड़ा बहुत माल ले ले जी थोड़ा बहुत माल बेच लिया जी, अपना पैसा अपने जेब में रखे, घर जाके शांति से सो गए। अच्छा ठीक है, नो डाउट। एक कोई भी बिजनेस कीजिए आप, लॉस और प्रॉफिट दोनों साथ में चलते हैं जी। कभी थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो कभी थोड़ा सा लॉस भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जिस पाए पे आप काम कर रहे हो उतना लॉस है जी और उतना प्रॉफिट भी है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अभी सपोज दैट एक हजार का लॉट बना रहा हूँ। कोई एक डिजाइन में भी मेरी गलती हुई, कहीं पे भी बनने में, डिजाइन बनने में, धागा मैचिंग में, कपड़ा मैचिंग में कहीं पे एक गलती भी हुई, यानी कि वो 1000 साड़ी शॉर्ट हुए आपके। बिल्कुल बिल्कुल। अब 1000 साड़ी में क्या घाटा पड़ेगा वो व्यापारी भाइयों को भी पता है। तो अब आप के हिसाब से तो रिटेल बेस्ट है जो अभी खुशी खुशी खाओ अपना। जो लोग रिटेल 10 साल से 20 साल से करते हुए हैं, उनका मन है कि हम बढ़ाए काम होलसेलिंग में जाए। देखिए सर, होलसेल एक लेवल बेस्ट है, बट जो सोच है आपकी जी। एक बोलते हैं ना, पर डे का 1000 साड़ी बेचना कि पर डे का 100 साड़ी बेचना और पर डे का 10 साड़ी बेचना। जी जी, ये आपको अपना दिमाग सेट करना है कि आपको पर डे का 1000 साड़ी बेचना है या फिर पर डे का 10 साड़ी बेचना है जी। कि आपको महीने का आपको 70 साड़ी मंगाना है कि आपको महीने का 7000 साड़ी मंगाना है जी, जी, जी। डिपेंड ये बंदे के ऊपर करता है, जो व्यापारी भाई है उनके ऊपर करता है कि उनको उसको किस लेवल पे लेके जाना है, और 100 साड़ी जो बेचना है मुझे उसमें मार्जिन कितने कम से कम हो उतना ही लेके बेचना है, तब आपका 100 साड़ी बिकेगा जी। अब होलसेल बनना चाहते हो, बड़ा होलसेल बनना चाहते हो, पहले तो सर आप एक कम मार्जिन में काम कीजिए, बहुत कम मार्जिन में, कि आपका बल्क निकले जी। एक पहले नाम बनाइए, खुद का नाम बनाइए, खुद का एक गद्दी का इज्जत बढ़ाइए, खुद का वजूद बनाइए, तब आपको बंदे के पास जाने की जरूरत नहीं है, बंदा खुद अपने पास आएगा। और ये चीज कोई मैं आप मेरे पास आओ उस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये हमें पता है, हम धंधा कर रहे हैं, सालों से इस धंधे में है, कुछ सेवा करो तब भगवान आपके ऊपर
आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल। आप बोलोगे मैं सेवा किसी की नहीं करूं जी जी और भगवान मुझे आशीर्वाद दे, जी जी। ये कहीं पॉसिबल नहीं होता है। और वैसे भी जैसे रिटेल करते हैं तो अकेला बंदा है, फैमिली के एक दो बंदे संभाल लेते हैं बस। और होलसेल में तो उतनी मैन पावर चाहिए होते हैं, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में और ज्यादा मैन पावर चाहिए। रिटेल और जो होलसेल की आप बात कर रहे हो ना, जी नुकसान जो लॉस की बात है, जी। एक होलसेल वाले को मेरे हिसाब से कम बैठता है। अच्छा। अब पूछो, एक बार आप मुझे पूछो क्यों। जी बताइए। इसमें बेसिकली ये चीज है कि जो होलसेल वाला बंदा होगा ना, वो हमेशा उसको तो एक तो मार्केट के बारे में नॉलेज होगा जी कि कौन सी चीजें बहुत अच्छी चल रही है, जी। तो पहले तो वही चीज वो मंगाता रहेगा और वो चीज कंटिन्यू बिकती रहेगी। जी जी जी। जब उसका मार्केट ठंडा पड़ेगा, तो नॉलेज है उनको, जब उनका मार्केट ठंडा पड़ेगा उनका माल मंगाना भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो उनके पास ज्यादा स्टॉक नहीं रहता, बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं मेंटेन भी नहीं करते वो लोग, माल निकालते रहते हैं, पार्सल मंगाते रहते हैं। जी जी जी। रिटेल वाला क्या होता है, धीरे धीरे काम करते हैं। सबका देखो अपना अपना, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि किसी का काम खराब है कि किसी का काम अच्छा है, सब अपने अपने सही जगह है, बस मेहनत अपने हिसाब से अपने खुद के लिए मेहनत उस तरीके से करनी पड़ती है। बिल्कुल। प्रॉफिट और लॉस है ना, खाली दो ही चीज पे डिपेंड करता है, आपकी खरीदी। जी जी। जो भी कस्टमर्स को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप कहीं पे भी दुकान डालिए, किसी भी जगह पे दुकान डालिए, कैसे भी जगह दुकान डालिए, बस एक ही चीज है, सबसे मेन चीज आपकी खरीदी। जी। आपकी खरीदी बेस्ट है तो आपको प्रॉफिट से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया सर, बहुत। इसकी पूरी गारंटी मेरी है। जी जी। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उंगली टेढ़ी करके पूछने पड़ते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा रिटेल होलसेल वाला, अगर मैं डायरेक्टली पूछता तो शायद सर वो उस पॉइंट पे ना पाते जो पॉइंट पे मैं लाना चाहता था। खरीदारी बेस्ट है, खरीदारी करना सीख लो तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। ऑब्वियसली खरीदी आपकी एकदम बेस्ट है तो आपको प्रॉफिट से, अभी आपके वहां चल रहा है 60 ग्राम, आप लेके जाओगे जोमेटो तो बिकना कहाँ से है। बिल्कुल सही बात। तो बेस्ट आप अपना एकदम 100% दीजिए खरीदी पे। जो भी नए व्यापारी हैं, एक भी फ्रैंक दोस्ती के हिसाब से बोलूं, भाई के हिसाब से बोलूं, जो भी नया दुकानदार नया दुकान डालना चाह रहा है, एक कस्टमर से मेरी बात हुई थी लेटेस्ट 1-2 दिन पहले ही, उनका बजट है 7 लाख रुपया। जी। उन्होंने मुझे फोन किया, भैया ऐसा ऐसा मेरा बजट 7 लाख रुपया का है, मुझे नया दुकान डालना है। मतलब भैया पहले तो आप ये बताइए कि आप साड़ी का नॉलेज है कि नहीं है। बोले कि मैं फ्रेश हूँ। अच्छा। मैंने बोला आप एक बात बताइए कि एक नॉर्मल बंदे को 7 लाख रुपया जमा करने में कितना समय लगता है। बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने बोला कम से कम 3 साल। मैंने बोला 3 साल नहीं लगता, 3.5 से 4 साल लगेंगे कम से कम। 7 लाख रुपया वो खाएगा पिएगा, अपना घर का भाड़ा वाड़ा जो भी है सब भरेगा, तब किसी की तो पूरी जिंदगी हो जाती है। पूरी जिंदगी हो जाए जी। तो मैंने बोला 4 साल पकड़ लो। जी जी। और आपको दुकान कब डालना है? उन्होंने बोला अगले महीने। मैंने पहले काम करो, 7 लाख डालने से पहले 4 साल तो जमा करने लगे हैं, पहले 4 महीने उस पर रिसर्च कर लो। सही बात। कि आप 7 लाख रुपए अपना मेहनत का पैसा कहाँ दे रहे हो, कहाँ देने वाले हो, पहले उस पे रिसर्च कीजिए कि 4 महीने उसमें दीजिए। बिल्कुल सही बात। फिर 7 लाख रुपए आप निकालिए कि अब मुझे 7 लाख के बरोबर की उसको खर्चा करने के लेवल पे आ गया हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तब आप खर्चा कीजिए, तब आपका 7 का 14 कैसे नहीं बनता मैं भी देखूं। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सर से बहुत सारी नॉलेज हमें अभी लेनी है। जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा नेक्स्ट टाइम या उससे आगे 2-4 महीने में जैसे ही मिलेगा वक्त, तो डिजाइनिंग तो हम दिखाते ही रहते हैं। मेन चीज थी कि आज किया इम्पैक्ट्स के आधार को हम बताएं, किया इम्पैक्ट्स आखिर क्या है, सूरत की होलसेल मार्केट से अलग क्यों है, क्यों यहाँ सस्ता मिलता है, क्यों यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरर रियल मिलता है। तो यदि वाकई में आपको विश्वास अभी भी नहीं आया और आप विजिट करना चाहते हैं तो आपका रघुकुल का भी एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यहाँ का जहाँ पंडोल है ना सर, पंडोल, ये पंडोल। अच्छा। ये मतलब बहुत जैसे कि स्टेशन से आप उतर रहे हो। हाँ। इस बार एक काम करेंगे सर। जी जी। इस बार हम खाते का लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है। मैं भी पॉसिबल हो तो जी जी, तो किसी को परेशानी ना हो। हाँ। और फॉर एग्जांपल मैं एकदम इजीली बोलूं, आप स्टेशन उतर रहे हो, स्टेशन उतर के कोई भी रिक्शे वाले को नॉमिनली पूछना है, ऐसा नहीं पूछना हम नए हैं। हाँ। स्टेशन पे भी बहुत सारे तकलीफ वाला काम होते हैं। बिल्कुल होते हैं। एज यूजुअली पूछिए, वेड रोड जाना है प्राणनाथ हॉस्पिटल के पास। जी। वेड रोड प्राणनाथ हॉस्पिटल। जी। क्लियर। आप प्राणनाथ हॉस्पिटल के पास पहुंचेंगे, उसके सामने एक पेट्रोल पंप है, आप वहीं पहुंच के कॉल कीजिए। मतलब 5 सेकंड नहीं लगेगा, बंदा आपको पिकअप करने डायरेक्ट वहां से कहेगी हमें पंडोल जाना है तो नहीं, पंडोल बहुत जन रिक्शे वाले को पता नहीं रहता। अच्छा। जैसे कि बहुचेरी माता का मंदिर है, अभी माधव दर्शन अपार्टमेंट है। अच्छा। अपने जहाँ बैठे हैं 201 202
ये अपने ये प्लॉट का नंबर है। ठीक है, ठीक। बहुत जनों को पता नहीं रहता, बट ये प्राणनाथ हॉस्पिटल बहुत फेमस है। किसी भी ऑटो वाले को बोलोगे वेट रोड प्राणनाथ हॉस्पिटल जाना, कोई भी पहुंचा जाएगा, या फिर एक कॉल कीजिए, रिक्शे वाले से मैं खुद बात कर लूंगा। जी जी, बहुत अच्छे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप किया इम्पैक्ट के बारे में आखिर और क्या जानना चाहते हैं। जी जरूर, कमेंट्स करोगे तो हमें पता चलेगा और मैं फिर सर से पूछूंगा। कंपेयर करके आइए, पूरी सूरत की मार्केट को कंपेयर कीजिए, दूसरों के पास जाइए, उसके बाद यहाँ पर आइए। और मैं तो कहता हूँ कि आप यदि यहाँ पे आना चाहते हैं तो डिजाइन को भी कवर कीजिए, दूसरों से कंपेयर कीजिए, फिर दोबारा आप यहाँ पर आइए, तब आपको रेट का पता चलेगा, क्वालिटी का पता चलेगा कि वाकई में आप रियल मैन्युफैक्चर के पास आए हो या नहीं आए हो। सर इतना वक्त दिया आपने, थैंक यू सो मच, बहुत जानकारी दी हमारे व्यूअर्स को। उसके नेक्स्ट टाइम में हम और भी जानकारी देंगे, और आपको हमारे बारे में और क्या जानना है, एक क्वेश्चन आप जो भी कमेंट कीजिए, हम वो चीज क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जिसको ऐसा लग रहा है कि बंदे को मतलब ये सामने वाला बंदा मैन्युफैक्चर है या नहीं है, विजिट कीजिए, सब कुछ संतुष्टि करेंगे तब माल लिखाइएगा, नहीं तो कोई लिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा सर, बहुत थैंक यू सर। ओके सर, नमस्कार सर।